इच टूक अस ऑलमोस्ट 5 hours, मतलब लगभग राफ्ट बनाने में उनको लगभग 5 घंटों का समय लग जाता है। फ्रॉम द मॉर्निंग टू मिड डे टू मेक द राफ्ट। इन द आफ्टरनून वी हैड आवर लंच एंड वेंट टू बेंटिंग द नियरेस्ट टाउन मार्केट। अब वो क्या करते हैं, 5 घंटे में वो सुबह से लेकर दोपहर तक उनको 5 घंटों का समय लगता है और वो अपनी राफ्ट तैयार करते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, आफ्टरनून में मतलब दोपहर में वो लोग राफ्ट बनाने के बाद में अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद में वो कहाँ पे जाते हैं, वेंट टू बेंटिंग, मतलब वो बेंटिंग उनका जो टाउन से पास में एक मार्केट होता है उसका नाम बेंटिंग होता है। तो बेंटिंग में वो जाते हैं काहे के लिए, फिशिंग रॉड खरीदने वो वहाँ पे जाते हैं। वी रिटर्न विद द फिशिंग रॉड टू द बीच वेयर वी हैड लेफ्ट द राफ्ट। अब वो क्या करते हैं, वापस अपने जो फिशिंग रॉड लेकर वो वापस से अपने बीच पे आ जाते हैं। वेयर, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो राफ्ट रेडी करके रखी हुई थी वहाँ पर वो बीच पे आ जाते हैं। वी पुश्ड द राफ्ट इनटू द सी, अपनी राफ्ट को अब वो समुद्र के अंदर ले जाते हैं। द वाटर वॉज हाई, समुद्र में तो आप बच्चों जानते ही हो कि पानी कितना ज़्यादा होता है, तो पानी काफ़ी बहुत सारा पानी होता है समुद्र में। बट द राफ्ट फ्लोटेड क्वाइट वेल, मतलब कि परंतु उनकी जो राफ्ट होती है, उनकी जो नाव होती है, वो पानी में आसानी से तैरने लग जाती है। माई कज़िन एंड आई सेट ऑन द राफ्ट, अब वो दोनों अपने राफ्ट पे बैठ जाते हैं इस प्रकार से और बिगन टू रो इट यूजिंग द ओवर्स, ओवर्स का यूज़ करके, मतलब ये जो उनके हाथ में है ये पतवार है, नाव चलाने की जो पतवार होती है ना उसे बोलते हैं इंग्लिश में ओवर्स। तो खुद की बनाई हुई ओवर्स उनके पास होती है, वो ओवर्स को भी चलाना वी हैड मेड आवर सेल्फ, अपने ओवर्स का भी यूज़ करना वो स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी नाव जो उनकी जो राफ्ट है वो समुद्र में आगे बढ़ पाए। वी फेल्ट वेरी हैप्पी इंडीड एंड कंटिन्यूड टू रो, मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है और अब वो लगातार अपना जो ओवर्स हैं वो चलाते रहते हैं और उनकी जो नाव होती है, उनकी जो राफ्ट होती है वो समुद्र में आगे चली जाती है। द नेक्स्ट डे वी वेंट आउट टू कैच सम क्रैब्स एंड फिशेस। अब अगले दिन इस तरह से उनकी दूसरे दिन की भी शाम हो जाती है। अब अगले दिन क्या करते हैं वो लोग, कुछ क्रैब्स, मतलब कुछ क्रैब्स पकड़ने और फिशेस, कुछ मछलियाँ और कुछ क्रैब्स पकड़ने, वो अगले दिन बीच पे ये वाला काम करते हैं। ठीक है, वी यूज्ड टू, तो अगले दिन वो लोग कुछ फिशेस, मतलब कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं और कुछ क्रैब्स मतलब ये कुछ फिशेस और कुछ क्रैब्स पकड़ ये फिशिंग रॉड के थ्रू इन सबको पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्रैब्स मतलब होता है कि केकड़ा और फिशेस उनको पकड़ते हैं। वी यूज्ड द रॉड दैट वी हैड बॉट एंड कॉट अ लॉट ऑफ फिशेस। ठीक है, जो रॉड खरीद के वो बेंटिंग से लाते हैं उसका यूज़ करते हैं दोनों और बहुत सारी फिशेस वो पकड़ लेते हैं। आफ्टर लंच वी अगेन सेट आउट टू सेल ऑन द राफ्ट। अब फिर लंच करने के बाद में फिर से वो अपनी राफ्ट पे बैठ के समुद्र की यात्रा पे निकल जाते हैं। वी कंटिन्यूड टू रो द राफ्ट बट डिड नॉट गो टू फार फ्रॉम द शोर। अब वो अपनी यात्रा, मतलब अपनी जो राफ्ट है उसको पानी में वो आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ दूरी तक जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टू फार, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं समुद्र के किनारे से। इट वॉज रियली अ प्लेजर टू बी अवे फ्रॉम द शोर ऑन अ सेल्फ मेड राफ्ट। ये सचमुच में एक बहुत ही सुखद घटना थी, बहुत ही सुख वाली, उनके बहुत ही सुखद अनुभव होता है उन दोनों के लिए कि वो खुद की बनाई हुई राफ्ट में, खुद की बनाई हुई नाव के अंदर वो समुद्र की यात्रा करें। ये उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। द सी वॉज काम एंड वी कुड रो विथ एज। समुद्र शांत होता है, आसानी से वो अपनी नाव को उस समुद्र में आगे पानी में चला लेते हैं। वी रिटर्न टू द शोर, अब वो वापस समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं। वी मेड सैंड कैस्टल्स ऑन द बीच। सैंड कैस्टल्स मतलब होता है कि जो रेत के घर बनाते हैं ना समुद्र के, वहाँ पे आपने देखा होगा बच्चों के, या फिर टीवीज़ में आपने देखा हो, टेलीविज़न पे देखा होगा बच्चे
समुद्र के वहाँ पे जब जाते हैं तो जो सैंड होती है, जो रेत होती है, मिट्टी होती है, उससे वो वहाँ पे घर बनाते हैं। तो ऐसे वो दोनों ब्रदर्स भी वहाँ पे समुद्र की रेत से वो लोग घर बनाते हैं। ठीक है, सैंड कैस्टल्स बनाते हैं, समुद्र की मिट्टी से, रेत से वो वहाँ पे घर बनाते हैं। माई कज़िन टोल्ड मी मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मोरिब। उसका जो कज़िन, राइटर का कज़िन होता है, वो मोरिब के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उसको बताता है। आई कम्प्लीटली इंजॉयड द फ्यू डेज। कुछ दिनों, जितने दिन राइटर वहाँ पे रुकता है उतने दिन उससे काफ़ी मज़ा आता है मोरिब में। आई स्पेंड माई कज़िन, ठीक है, इन दिस वे आई स्पेंड माई हॉलीडेज हैप्पीली इन मोरिब, अ प्लेस आई शैल नेवर फॉरगेट। इस प्रकार से जो लेखक होता है वो अपना हॉलीडे मोरिब में बिताता है, और ये सचमुच में उसके लिए एक प्लेस है ना, मोरिब एक ऐसा स्थान बन जाता है उसके जीवन में जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो इतना एंजॉय करता है। ठीक है, प्लेस आई शैल नेवर फॉरगेट। मोरिब एक ऐसा स्थान बन जाता है उसके लिए, राइटर के लिए, जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो बचपन में अपने कज़न के साथ में इतना सारा एंजॉय करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।